हेलो फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा होगा कि आजकल मार्केट में रिफर्बिश लैपटॉप्स और मोबाइल्स काफी सारा बिक रहे हैं। ये लैपटॉप रिफर्बिश होते क्या है? डेस्कटॉप आप देखेंगे तो जो नए डेस्कटॉप होते हैं उसके मुकाबले रिफर्बिश लैपटॉप या डेस्कटॉप की कीमत बिल्कुल तकरीबन आधे से कम होगी। ये लैपटॉप्स आते कहाँ से है, मोबाइल्स आते कहाँ से है, क्या उन्हें कोई कंपनी बनाती है या कोई जुगाड़ होता है? अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये वीडियो को अंत तक देखते रहिए, और अगर आप नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। रिफर्बिश चीजें, रिफर्बिश इलेक्ट्रॉनिक्स अगर ये होते दरअसल ये है कि जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसके साथ हमें टेस्टिंग वारंटी मिलती है जो तकरीबन 7 दिन से 10 दिन होती है। अगर उस समय दरमियान अगर हमें कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा या उसमें कोई खामी या कोई फॉल्ट नजर आया तो हम क्या करते हैं, हम जहां से परचेज किया उसको कॉल करके हमें ये प्रोडक्ट वापस कर देते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैंने फ्लिपकार्ट से एक फ़ोन खरीदा, 10 दिन की वारंटी रिप्लेसमेंट होती है, उसके अंदर अगर मुझे पता चला कि ये फ़ोन में कोई प्रॉब्लम है, डिस्प्ले ज़्यादा ब्राइट नहीं है या हेडफोन जैक काम नहीं कर रहा है या स्पीकर ठीक से बज नहीं रहा है, तो उसको 10 दिनों के अंदर हम वापस कर देते हैं। ये चीज़ें जब सेलर के पास पहुंचती है, सेलर के पास काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है तो उसने भी परचेज कर रखी होती है, तो वो करेगा क्या, वो पूरी चीज़ों को ऑथोराइज सर्विस सेंटर जो उसका होता है वहाँ पे उसको रिपेयर करवाएगा। वहाँ पे रिपेयर करवाने के बाद मार्केट में वही चीज़ को नए से थोड़े कम दाम में बेचने के लिए रख देगा। ये चीज़ें लेनी चाहिए या नहीं, दूसरा सवाल। ये चीज़ें अगर हमें कोई ऑथोराइज सर्विस या वारंटी के साथ अगर मिलती है तो जरूर उसको परचेज करना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें जो कॉन्फ़िगरेशन नए में मिल रहा है और जो हमें रिफर्बिश में मिल रहा है उन दोनों को कंपेयर कर लेना चाहिए। साथ साथ उसकी प्राइस नए की क्या है और रिफर्बिश की क्या है। अगर ज़्यादा उसमें गैप ना हो, जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि अगर कोई फ़ोन मुझे 25,000 का मिल रहा है और रिफर्बिश फ़ोन जो है मुझे 22,000 का मिल रहा है, तो समझदारी इसी में है कि 22 वाला ना लेकर हमें 25,000 वाला नया ही ले लेना चाहिए। शायद हो सकता है कि किसी यूजर ने उसको कोई फॉल्ट की वजह से, कोई खामी का अगर कोई मेजर प्रॉब्लम हो उसकी वजह से उसको रिप्लेस किया हो, और जो प्रोडक्ट को रिप्लेस करके रिपेयर करके हमें बेचा जा रहा है उसमें आज नहीं तो तकरीबन महीने बाद या कुछ दिनों बाद अगर वो प्रॉब्लम दिखाई दी तो हमें जो है वो परेशानी हो सकती है। तो मेरी आपसे राय ये है कि अगर ये चीज अगर कोई ऑथोराइज वेबसाइट से, जैसे कि फ्लिपकार्ट है या अमेजोन है, या फ्लिपकार्ट की जैसे अभी सब्सिडियरी एक दूसरी ऐप हमें देखने को मिलती है टू गुड, अगर उससे मिल रहा है तो उसके साथ साथ उसके अंदर हमें 10 दिनों का टेस्टिंग पीरियड भी मिलता है और 6 मंथ्स की वारंटी भी मिलती है। अगर ये इसके साथ मिल रही है तो समझदारी है, हम ले सकते हैं। अगर लैपटॉप या डेस्कटॉप की बात करें तो इंपोर्टेड होते क्या है? आजकल हमें रिफर्बिश के साथ साथ एक दूसरा टैग लगा के बेचा जाता है इंपोर्टेड। ये इंपोर्टेड लैपटॉप्स या डेस्कटॉप्स होते क्या है? लैपटॉप्स या डेस्कटॉप इंपोर्टेड वो होते हैं जो आउट ऑफ इंडिया बल्क में परचेज किए जाते हैं। जो वहां के जो फर्म्स होती है, वहां की जो कंपनीज होती है, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज के लिए जो एक बल्क ऑर्डर परचेज किया होता है, या तो फिर उनको ये ठीक नहीं लगता है या उनके लिए ये जो ऑर्डर है वो उनके जो जरूरियात है उसको फुलफिल नहीं कर पाता है, तो वो पूरा का पूरा लॉट है वो कंपनी को रिटर्न कर देते हैं जो उसका मैन्युफैक्चरर है। जैसे कि मान लीजिए एचपी हुआ या डेल। हमारे यहाँ पे काफी सेलर्स जो होते हैं वो ऐसे इंपोर्टेड लैपटॉप्स को या डेस्कटॉप को मंगवाते हैं और नए से काफी कम दामों में यहाँ पे बेचते हैं। अगर उसकी कंडीशन देखी जाए तो बिल्कुल तकरीबन 97% नए जैसी होती है, लेकिन उसमें या तो कुछ छोटी सी खामी होती है या उसको रिपेयर किया होता है। तो आप ये ऐसा लैपटॉप या डेस्कटॉप कभी भी परचेज करें तो उसमें बिल्कुल बारीकाई से ध्यान दें, उसमें देखें कि क्या ये चीज हमारी जो जरूरियात है उसको फुलफिल करती है या नहीं, और अगर नई जो चीज है वो उसके कॉन्फ़िगरेशन और रिफर्बिश का कॉन्फ़िगरेशन वो सेम मेल खाता है या नहीं, और उसकी प्राइस जो है वो उसमें ज्यादा डिफरेंस है या नहीं।
ये सभी चीजों को अगर ध्यान में रख के हम कोई रिफर्बिश चीज अगर लेते हैं तो हमें ज्यादा नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा और हो सकता है कि कोई बढ़िया डील हाथ लग जाए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर आप नए हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।